हरिओम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टो अंगानि। क्या है ये? हम अब आसनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आसन करना ही मात्र योग नहीं है। महर्षि पतंजलि के सूत्र हैं जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया है। आप सिर्फ मात्र आसन करने तक ही अपने आप को सीमित न रखिए, बल्कि बाकी इन नियमों को भी जानिए जो कि हमारे लिए ही बनाए गए हैं। यम यम जैसे कि हम पढ़ते हैं टॉपिक और सब टॉपिक्स, तो यम के सब टॉपिक्स भी हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। इसका मतलब है जो यम है, हम समाज में कैसे रहते हैं, व्यक्ति का आचरण समाज में कैसा होना चाहिए, उसके लिए बताया गया। यम में 5 चीजें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम के नियम है, मतलब 5 चीजें। तो सत्य, जो कि आज हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। हम अगर कहीं लेट भी हो रहे हो तो ये नहीं कहेंगे कि 5 मिनट हमें देर होगी, बस पहुंच रहे हैं, आ गए, बस हम तो यहीं खड़े हैं। तो जीवन में सत्य बोलिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि सच बोले। सच बोलना इतना कोई कठिन है नहीं, लेकिन योग का अगर आप सच में अपने शरीर पे, अपनी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पर उसका संस्कार चाहते हैं, तो इन नियमों का भी पालन कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप समाधि की अवस्था तक जाइए, लेकिन धीरे धीरे। योग का मतलब सिर्फ आसन तक ही सीमित मत रखिए। आप धीरे धीरे यम की प्रैक्टिस कीजिए, नियम की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम यम मतलब सत्य, ज्यादा से ज्यादा झूठ ना बोले, ज्यादा से ज्यादा सच बोले। तो सत्य बोलिए। उसके बाद अहिंसा, जैसे कि हिंसा मतलब मारा मारी, अहिंसा मतलब मारा मारी नहीं, बस इतना तक ही सीमित नहीं है। इस तरीके से पतंजलि ने बताया है कि अहिंसा का अर्थ, हम अगर विचारों में भी किसी को बुरा कहे या किसी के बारे में बुरा सोचे तो वो गलत है। वो उस व्यक्ति की खुद की प्रगति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप अहिंसा का पालन करें। अगर हम अप्रिशिएट करना लोगों को भूल गए हैं, अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, इसका ये हो गया, मेरा कुछ होता नहीं, ये सोचने की जगह अगर आपने अपनी आंखों से कुछ अच्छा देखा है, किसी का कुछ बोला हुआ आपको अच्छा लगा है, अपने कानों से आपने किसी की अच्छी बातें सुनी है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। अपनी गलत विचारधारा को बदलिए, अहिंसा रखिए, विचारों में भी किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचे। तो इसे कहा गया है अहिंसा। फिर अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। तो चोरी करना सिर्फ किसी की सामान, किसी की वस्तु नहीं, बल्कि किसी की मनोस्थिति को भी ठेस पहुंचाना या जानबूझकर कोई चीज करना, वो ना करें। फिर ब्रह्मचर्य का अर्थ है किसी भी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना। अब समझिए, आप पराई स्त्री, आपके लिए तो हर ही एक कोई पराई स्त्री है, तो कोई फालतूगिरी मत करो। स्पेशली यूथ, आज के यूथ के लिए तो स्पेशली, ये जो ब्रेकअप लिंकअप कर रहे हैं, प्लीज नहीं करो। अच्छा आचरण रखो, अच्छी लड़की तो मिलेगी ही आपको। और लड़कियों के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है, जो बीएफ बदल रही हैं, बीएफएन, जीएफएन, ये कोर्स बदलिए आप। और परिग्रह का मतलब है जो भी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उतना ही ले, वेस्ट की चीजें ना ले। मतलब जिस जो काम की नहीं भी है उसे भी बस लेके रखना है कि कभी तो काम आएगा, ये काम आएगा तो देखेंगे। अब अपरिग्रह का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डी मार्ट, जिसमें जाओ तो इतनी सारी चीजें लेते हैं, जितनी विकीज पे डिस्काउंट लगा है सब भर लिया। तो ऐसा मत करो, जो जितना जरूरी है उतना लो। हम कपड़े के ट्रेंड्स, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी चीजें से आप देखोगे। और परिग्रह ये इसीलिए बताया गया था कि अगर किसी इंसान ने कोई एक चीज ली है तो उसको करने के पीछे देखो कितनी मेहनत है। मतलब अगर आपको कोई सामान चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए धन कहाँ से इकट्ठा करोगे, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो, धन इकट्ठा करते हो, फिर उसके बाद उस शॉप पे जाते हो,
परचेस करते हो, फिर आते हो। आप देख रहे हो, मतलब बिना मतलब के इतनी सारी वस्तुएँ मत लीजिए। इसे अपने जीवन में उतारिए और जब एक बार आप उतार लेंगे तो आप खुद देखोगे आपके मन पे किस तरीके से इसका संस्कार पड़ा है। शरीर पे संस्कार वासनों के कारण होगा, लेकिन मन पे संस्कार कैसे होगा? तो यम फॉलो करके पड़ता है कि आप सत्य बोलें, आप अहिंसा का पालन करें। हम क्यों इतना जलने लगते हैं? हम किसी का अच्छा हो रहा है तो हमें लगता है कि हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया। ये फीलिंग क्यों है? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि हम विचारों में भी, मतलब हमारे खुद के विचारों में भी किसी के लिए गलत ना सोचे। इसे कहते हैं अहिंसा। तो जब हम सिर्फ खुद पे ध्यान देंगे, सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हमें और कैसे बेहतर बनना है, तो दूसरा कितना बेहतर कर रहा है, उसका कोई फ़र्क, कोई भी असर हम पे नहीं पड़ेगा। तो हम शांत रहें। तो मन पे प्रभाव लाने के लिए आप सत्य, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन कीजिए। तब अब योगा को अगर खुद में उतारना है, तो इन सबको छोटी-छोटी बातों से हम सीखेंगे। और फिर कल हम जानेंगे नियम के सूत्र। तब तक सत्य बोलो, मतलब किसी से जलो मत। तो इसी इसी बात पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हरि ओम।